देखिए, जंतर मंतर पर पेंशन धारकों ने बहुत बढ़िया इकट्ठा होकर मोर्चा निकाला है। वहाँ पर जो है आंदोलन जारी है। 31 जुलाई से पहले उनका जो है योजना था, जो है प्लानिंग था दोस्तों, आंदोलन करने का। तो जंतर मंतर पर अभी 31 जुलाई से जो है उनका आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सरकार मानती नहीं और वो उनका हक जो है वो मिलाकर रहेंगे। उनका कहना है, जो कमांडर साहब है उनका कहना है कि जो उनका पेंशन है वो लेकर ही रहेंगे और जो अगर वो नहीं देंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो विधानसभा के आने वाले इलेक्शन पर ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, उनका कहना है कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है उसके वो इलेक्शन होने से पहले इनकी जो मांगे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए और इनको जो पेंशन है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ये जो है इनके महाराष्ट्र के आने वाले जो इलेक्शन पर इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और इनका कहना है इनके जो इलेक्शन वोटिंग है दोस्तों वो करीब 1 करोड़ के आसपास वोटिंग है और जो जीत कर आने वाली सरकार है वो 1.25 करोड़ से जीतने वाली है। तो सरकार को इनकी जो मांगे है वो माननी पड़ेगी और जो पेंशन है वो इनको देना पड़ेगा। तो इस पर क्या बोलते हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों लाइक भी कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। तो देखिए, जो है उनकी मांगे जो है वो हम आपको दिखाएंगे, उनका क्या कहना है आप ज़रूर सुनिए दोस्तों अपनी कानों से और अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए दिखाते हैं हम उनका क्या कहना है। इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक एमएलए भी निचुन के नहीं आने देंगे। और ये कहने के लिए हम मुंह से ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की जो हमारे संगठन के आदेश पे चलेगी उसकी संख्या है 1 करोड़ और उनकी सरकारें बनती है 1.25 करोड़ में। समझ रहे? तो ये सिंह साहब जो बोल रहे थे अदृश्य शक्ति, ये शक्ति और ये निर्णय से आप सहमत है कि नहीं है? अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, आपके हमारे दाल हमारा चावल जो खिचड़ी आप पका रहे हैं उसमें से अगर हमें एक छोटा सा दाना नहीं मिलता है, आपका झूठा भी नहीं मिलता है, तो उस खिचड़ी में उस सब्जी में ढेर सारा नमक डालने का काम हमारा है। नातियां पैदा की और हम अभी इस उम्र में डरने वाले नहीं है। मरेंगे तो मरेंगे, सिर्फ भीख मांगते हुए नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। मंजूर है? तो ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जो लोग हमें कहते हैं कि आप बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, विश्वास के साथ घूम रहे थे। 10 साल वेट किया हमने, अभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा हासिल होगा उससे पूरा थोड़ा हासिल होगा। ये हमने स्पष्ट किया है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां रोज 200 लोग मर रहे हैं तो आपको बाकी रेवड़ियां बांटने के लिए आपके पास पैसे। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने पेंशनरों से अपील की कि वो संगठित रहें क्योंकि विजयश्री नजदीक है। चाहते हैं आप उनके साथ में खड़े थे और कमांडर साहब चाहते हैं कि अंतिम समय तक आप उनके साथ में खड़े रहें। अब ये हमें यश प्राप्त करने का समय है। हमें दिखाई दे रहा है आपका श्रम समय पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा। हम सभी जितने भी प्रभावशाली प्रतिभाशाली नेता हैं आपकी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए कृत संकल्पित है। आज ये जो यहाँ से घोषणा हो रही है कि बीजेपी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अंतिम चेतावनी है, अंतिम चेतावनी है। आपने 2014 में हमारे पेट को मारा, हमारा पेट काट दिया, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। जंतर मंतर पर धरने में
महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों के 12 सांसद पेंशनरों के समर्थन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि वो वायदा करते हैं कि संसद में यह मसला उठाएंगे और प्रधानमंत्री तक पेंशनरों का दर्द पहुंचाएंगे। धरना स्थल पर पहुंचने वाले सांसदों में शिवसेना उद्धव गुट के संजय देशमुख सांसद यावतमाल, नागेश आष्टीकर सांसद हिंगोली, बड़ूजी जाधव सांसद परभणी, राजा भाऊ बाजे सांसद नासिक, भाऊ साहेब वाकचौरे सांसद शिरडी, ओम राजे उर्फ पवन राजे निम्बालकर सांसद धाराशिव, कांग्रेस की डॉक्टर शोभाताई बच्छाव सांसद धुले, कल्याण राव काले सांसद जालना, छत्रपति श्री शाहूजी महाराज भोसले सांसद कोल्हापुर, एनसीपी शरद पवार गुट के भास्कर राव भंगरे सांसद दिंडोरी और शिवसेना के धैर्यशील माने प्रमुख रहे। हमारे माध्यम से अनेक आयु से में जो माध्यम से हम संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोध में नेता है राहुल गांधी जी उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपको उठाना चाहिए, विरोधी पक्ष के माध्यम से दबाव अपने अपने जो भी दलों के लोग हैं, जो भी अपने प्रदेश के लोग हैं, उनके जो भी यहाँ पे हाउसेस हैं उनको आप भेजिए, ये टी शर्ट दीजिए और बाकी कुछ मत कीजिए, खाली टी शर्ट पहनिए, सब भी नहीं बोलिए महाराष्ट्र में आप आइए। मुझे माने जी कोल्हापुर में उन्होंने कहा कि सभी ठीक है, आप लेकिन फिर भी ये भी कीजिए, ठीक है, बात मत उठाइए, बात कुछ भी मत कीजिए, खाली टी शर्ट पहन के अंदर चलिए, मुझसे बोलिए, इतना काम कीजिए, मैं बाकी का सवाल। जंतर मंतर पर धरने के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए जिसकी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। श्रम मंत्री को आंदोलन की नोटिस देने के बाद और एनएसी के गुजरात यूनिट के दबाव से श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 जुलाई को कमांडर साहब के पास संदेश भेजकर वार्ता के लिए बुलाया। 30 जुलाई को चल रही सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बीच कमांडर साहब अपने साथ राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुंड जी को लेकर श्रम मंत्री से मिलने गए। कमांडर साहब ने श्रम मंत्री से साफ साफ कहा, हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से वार्ता ही कर रहे हैं पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। पेंशनरों के सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्रम मंत्री ने आग्रह किया कि थोड़ा समय और दीजिए, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और आप 31 को धरना प्रदर्शन समाप्त करिए और न ही विपक्षी सांसदों को इसमें बुलाइए। कमांडर साहब ने कहा 31 को तो धरना होगा ही, अगर आप चाहते हैं कि विपक्षी सांसद ना आए तो आप स्वयं आ जाएं। पर उन्होंने कहा कि धरने में आने में हमारी असमर्थता है। फिर भी वार्ता पॉजिटिव रही और श्रम मंत्री ने कहा कि हम इस आपको शीघ्र ही दोबारा महत्वपूर्ण वार्ता के लिए बुलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जो ईपीएफओ एनएसी की टीम को मिलने के लिए जल्दी टाइम नहीं देता था, उसने कमांडर साहब को मेल कर 1 अगस्त को मीटिंग के लिए बुलाया, पर कमांडर साहब ने मना करने पर उन्होंने 31 जुलाई को ही वार्ता करने का अनुरोध किया। जंतर मंतर पर धरने की समाप्ति के बाद एनएसी की टीम ईपीएफओ मुख्यालय पहुंची, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखेड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला फ्रंट शोभा आरस, राष्ट्रीय महासचिव महिला फ्रंट सरिता नारखेड़े शामिल थीं। वहाँ एडिशनल सीपीएफसी चंद्रमौली जी,
अपराजिता जग्गी और शुभम अग्रवाल मौजूद थे। कमांडर साहब ने बताया कि श्रम मंत्री से वार्ता में यह बता दिया गया है कि पेंशन बढ़ाने में अगर टाल मटोल हुई तो महाराष्ट्र हरियाणा में हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ईपीएफओ के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पॉजिटिव प्रपोजल बनाएं। जब जो लोग कंट्रीब्यूशन नहीं देते उन्हें 3000 पेंशन मिल रही है, तो हमारे नियमित कंट्रीब्यूशन के बाद 1100-1200 पेंशन क्यों दी जा रही है, जबकि पेंशन फंड 98% बढ़ा है। मेडिकल सुविधा का प्रस्ताव अगर पहले से बना है तो अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है। संसद में प्रश्नों के भ्रामक उत्तर दिए जाते हैं, इसका कड़ा विरोध किया गया है और जांच भी कराई जाएगी। अब निर्णायक वार्ता होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एनएसी की टीम आमने सामने बैठकर वार्ता करे और तत्काल निर्णय ले। इसमें काफ़ी मुद्दों पर सहमति बनी और त्रिपक्षीय वार्ता शीघ्र बुलाने का प्रयास हो। ईपीएफओ के हमने जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखिए इनका जो है वो सफल हो जाएगा, जो पेंशनर्स का जो आंदोलन था, और इनको इनका हक मिल जाएगा ऐसा हमको लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें जो है विपक्षियों ने इनका साथ दिया है और वो आगे भी देंगे ऐसा हमें लगता है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए इनकी मांगे जो है पूरी हो सकती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।